कंपनी ने आपको फॉर्म 16 नहीं दिया तो क्या अब आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाओगे? और ये 16A और 16 है क्या? 30 सेकंड्स में आपका कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। देखो, आप एक XYZ कंपनी में जॉब करते हो। कंपनी आपको सैलरी देती है। आपकी सैलरी से कंपनी ने इनकम टैक्स कट करके गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दिया। इसे हम क्या बोलेंगे? TDS, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और इसका प्रूफ क्या है आपके पास कि आपकी कंपनी ने TDS कट किया है? वही है फॉर्म 16, जो सैलरी पर डिडक्ट किए गए TDS का ऑफिशियल सर्टिफिकेट होता है। अब फॉर्म 16A क्या है? मान लो आप फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, लॉयर, CA, डॉक्टर, कंटेंट क्रिएटर या कॉन्ट्रैक्टर हो। क्लाइंट ने आपको 1 लाख रुपीस पे करे। लॉ के हिसाब से कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट्स पर क्लाइंट को TDS डिडक्ट करना पड़ सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो इनवॉइस है आपका 1 लाख रुपीस, और एग्जाम्पल के लिए ही हम मान लेते हैं कि क्लाइंट ने 10,000 रुपीस TDS जो है आपका वो डिडक्ट किया है। एक्चुअल पेमेंट आपको हुआ है 90,000 रुपीस का। सो क्लाइंट गवर्नमेंट को 10,000 रुपीस डिपॉजिट करेगा, पर क्लाइंट आपको जो TDS सर्टिफिकेट देगा वही होगा फॉर्म 16A। अब फॉर्म 16A का दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लो। जैसे मान लीजिए FD से आपको इंटरेस्ट मिला 60,000 रुपीस। मान लीजिए ये FD इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड से ऊपर है और बैंक ने इस पर TDS डिडक्ट किया है, तो बैंक आपको फॉर्म 16A इशू करेगा। तो फॉर्म 16 हो गया सैलरीड इनकम के लिए, 16A हो गया नॉन सैलरी पेमेंट्स के TDS के लिए, जैसे प्रोफेशनल फीस हो गई, कंसल्टेंसी फीस हो गई, कमीशन, रेंट या कुछ केसेस में बैंक के इंटरेस्ट भी। फॉर्म 16 देता है एम्प्लॉयर और फॉर्म 16A देते हैं आपके पेयर या डिडक्टर। तो इन शॉर्ट फॉर्म 16 और 16A टैक्स रिटर्न नहीं होते, ये सिर्फ TDS सर्टिफिकेट्स होते हैं। इतना क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन है फॉर्म 16 आपको मिलता कब है? तो आपकी एम्प्लॉयर जो है वो आपको हर फाइनेंशियल ईयर के लिए फॉर्म 16 इशू करते हैं अगर उन्होंने एम्प्लॉइज की जो सैलरी है उससे TDS डिडक्ट किया होता है। नॉर्मली ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आपको इशू किया जाता है। फॉर्म 16 के होते हैं 2 पार्ट, पार्ट A और पार्ट B। इसमें क्या डिटेल्स होती हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सवाल है, क्या ITR फाइल करने के लिए आपके पास फॉर्म 16 होना जरूरी है? क्योंकि अगर एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 नहीं दिया तो इसका मतलब आप ITR फाइल नहीं करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16 लीगली मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आपके पास फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं है तो टैक्स पेयर सैलरी स्लिप्स, फॉर्म 26AS, AIS और बैंक स्टेटमेंट्स की हेल्प से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन टैक्स पेयर को अपनी इनकम और TDS डिटेल्स खुद रिकंसाइल करनी पड़ती है, इसलिए जो फॉर्म 16 है फाइलिंग को काफी इजी बना देता है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.